हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं भारतीय संविधान। जियोग्राफी पूरी हो चुकी है। अगर कंप्लीट नहीं देखी है तो फिर प्लेलिस्ट बना रखी है, देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में कंप्लीट जीएस मिलेगी, अभी तक हिस्ट्री और जियोग्राफी कंप्लीट हो गई। ठीक है, सिर्फ शॉर्टकट, ज़्यादा डिटेल में नहीं है। संवैधानिक विकास का संक्षिप्त इतिहास। भारतीय संविधान के विकास एवं निर्माण के क्रम में ब्रिटिश शासकों ने, अंग्रेजों ने कई अधिनियम पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की आधारशिला बनी। अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को। बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए कुछ मामलों में बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए कुछ मामलों में बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। इसी एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बन गए। वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बन गए थे और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल सर्वोच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश एवं 3 अन्य न्यायाधीश एली न्याय चाहेली, एलिजा एम्पे न्यायाधीश, बंगाल के प्रथम मुख्य न्यायाधीश चैम्बर्स, हे, हाइड और ली लेमिस्टर। 1774 ईस्वी में ये कौन थे? मुख्य न्यायाधीश ये थे और ये 3 क्या थे? 3 अन्य मेंबर। 1774 ईस्वी में बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। इस न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, अतः भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुए। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। 1858 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। इस प्रकार भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, पार्लियामेंट सुधार अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा मुस्लिम समुदाय के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। पार्लियामेंट सुधार अधिनियम के द्वारा पहली बार भारतीय को भारत सचिव एवं वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति दी गई। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त प्रथम भारतीय सत्येंद्र सिन्हा थे। 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की इस व्यवस्था की गई। इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। 1935 ईस्वी को के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना इस व्यवस्था ही हुई। 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। 35 के भारत शासन अधिनियम को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहते हैं। प्रथम गवर्नर, गवर्नर जनरल एवं वायसराय बीजी आइव, जीजी वार, आईजी बेटी, आईबी कौन? अंत में बेटा गोपाल मोहन। बीजी बंगाल का गवर्नर, आइव क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। जीजी गवर्नर जनरल बंगाल का वॉरेन हेस्टिंग्स। इंडिया का गवर्नर बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इंडिया का वायसराय कौन? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। अंतिम वायसराय बेटन, माउंटबेटन। अंतिम वायसराय भारतीय गोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। अंतिम वायसराय कौन था? सी राजगोपालाचारी। भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय वायसराय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। आज़ादी के समय इंग्लैंड की प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी थी। भारत के संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया है। भारत को स्वतंत्रता 1947 ईस्वी के स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मिली है। भारत पाकिस्तान का बंटवारा माउंटबेटन योजना के आधार पर हुई है। आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। अब आ जाते हैं भारतीय संविधान सभा। ब्रिटेन की सरकार ने भारत की समस्या के स्थायी समाधान के लिए एक 3 सदस्यीय स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस कौन थे? अध्यक्ष। उच्च स्तरीय संसदीय समिति का गठन किया, इसे भारत भेजा। ये कब पहुंचा था? 1946 को। भारत आने वाली इस समिति को कैबिनेट मिशन कहा गया है। इस समिति ने शिमला में त्रिदलीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा ब्रिटिश सरकार सम्मेलन बुलाया गया। यह सम्मेलन 5 मई से 11 मई 1946 तक चला। मुस्लिम लीग के
अड़ियल रवैये के कारण इस सरकार का कोई भी समाधान नहीं निकल सका था। समाधान ना निकलने के बावजूद इस मिशन ने 16 मई 1946 को अपने प्रस्तावों की घोषणा कर दी। इसके आधार पर यह कहा गया कि संविधान सभा में 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि भेजा जाएगा। यह निर्धारित किया गया कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, जिनमें से 292 सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से निर्वाचित होंगे, 4 सदस्य मुख्य आयुक्तों के प्रांत से आएंगे और शेष 93 सदस्य देशी रियासतों द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। भारतीय संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन 1 जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन की संतुष्टियों के आधार पर हुई। 12 अगस्त 1946 को वायसराय ने जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। 16 अगस्त 1946 को इसके विरोध में मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की शुरुआत की। इसके आधार पर पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगे हुए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 16 अगस्त को भारतीय इतिहास का काला दिवस बताया था। 16 अगस्त को क्या बताया? काला दिवस। भारतीय संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष हिरेन चंद्र H.C. मुखर्जी थे। संविधान सभा के प्रथम सलाहकार बेंगल नरसिंह B.N. राव थे। संविधान सभा के प्रथम 2 अध्यक्ष थे सबरस बिहार में सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बक्सर बिहार। राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष सिवान बिहार। संविधान निर्माण के कुल समय 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिनों तक बहस हुई। संविधान निर्माण में कुल मिलाकर खर्च 63,96,729 रुपये हुए। संविधान सभा की अंतिम बैठक 29 व 24 जनवरी 1950 को हुई थी। प्रारूप समिति के 7 सदस्य सादा उल्लू लादोयार B.R. देकर पाल अंगार राव मुंशी D.P. तान। प्रारूप समिति है महान। सादा उल्लू सदाउल्ला सैयद मोहम्मद सदाउल्ला। लादोयार अल्लादी अय्यर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। B.R. देकर B.R. अम्बेडकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष। पाल अंगर गोपाल अयंगर N. गोपाल स्वामी अयंगर। राव माधवराव N. माधवराव। मुंशी K.M. मुंशी कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। D.P. तान यानी कि D.P. खेतान D.P. खेतान। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। इस समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर थे। संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका संविधान निर्माताओं के सपनों आकांक्षाओं के साथ साथ मौलिक मूल्यों एवं दर्शन का प्रतीक है। यह सर्वोच्च न्यायालय का मार्गदर्शन करता है। संविधान की प्रस्तावना को अर्नेस्ट बार्कर ने संविधान की कुंजी कहा। N.A. पालकीवाला ने संविधान की पहचान पत्र कहा। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा और K.M. मुंशी ने जन्म कुंडली कहा। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा था। प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल वाद 1957 के निर्णय में घोषित किया गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में प्रस्तावना को संविधान का अंग कहा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं राष्ट्र की अखंडता जोड़े गए। संविधान के मुख्य स्रोत ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, राष्ट्रपति की औपचारिक पद। अमेरिका से मौलिक अधिकार, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय, उपराष्ट्रपति का पद। कनाडा संघीय शासन प्रणाली, राष्ट्रपति की अविशिष्ट शक्तियाँ। जापान स्वतंत्रता का अधिकार। फ्रांस समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया। रूस से मौलिक कर्तव्य। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची प्रस्तावना। जर्मनी से राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व। संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। प्रारंभ में इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, किंतु अब अनुसूचियाँ 12 हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह। राष्ट्रीय झंडे को सर्वप्रथम मैडम बीकाजी कामा ने तैयार किया था। मैडम बीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी या माँ कहा जाता है। वर्तमान झंडे का डिज़ाइन वेंकैया पिंगले ने तैयार किया था। 22 जुलाई 1947 को भारत के वर्तमान राष्ट्रीय झंडे का अपनाया गया।
झंडा फहराना अनुच्छेद 19 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। वर्तमान राष्ट्रीय झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का केंद्र में गहरा नीला रंग का 24 तिल्लियों वाला अशोक चक्र है। प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक के सिंह स्तंभ। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 22 जुलाई 1947 से। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 26 जनवरी 1950। राष्ट्रीय गान जन गण मन 24 जनवरी 1950 से। राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी 15 अगस्त से 2 अक्टूबर। राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी। राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न। राष्ट्रीय दस्तावेज श्वेत पत्र। राष्ट्रीय खेल हॉकी। राष्ट्रीय योजना पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। राष्ट्रीय अभिवादन नमस्कार। राष्ट्रीय पंचांग शाक संवत 22 मार्च 1957 से। राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। राष्ट्रीय मंत्र ओम। राष्ट्रीय ग्रंथ गीता। राष्ट्रीय नारा श्रमेव जयते। राष्ट्रीय ध्वज सत्यमेव जयते। हिंद देश का प्यारा झंडा। राष्ट्रीय नदी गंगा 2008 से। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पन्नालाल घोष के धुन पर गाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन की रचना 1911 रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। राष्ट्रीय गान का प्रकाशन सर्वप्रथम 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत विधाता नामक शीर्षक से हुआ था। संविधान में रविंद्रनाथ टैगोर की इस रचना को भारत भाग्य विधाता कुल 5 पदम शीर्षक के आधार पर भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था। भारत भाग्य विधाता रचना का प्रथम पद्य राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है। राष्ट्रगान में प्रयुक्त एकमात्र शब्द सिंध क्षेत्र का जिक्र है जो पाकिस्तान में स्थित है। राष्ट्रगान को संक्षिप्त रूप से जब राष्ट्रगान का प्रथम व अंतिम पंक्ति गाई जाती है को गाने में मात्र 20 सेकंड समय लगता है। साधारणतः 52 सेकंड में गाया जाता है। राष्ट्रीय गान जन गण मन का अंग्रेजी अनुवाद द मॉर्निंग सॉन्ग है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह एवं राष्ट्रीय गीत को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है जिसके दाईं ओर राष्ट्रीय चिन्ह बैल और बाईं ओर घोड़े का चित्र बना हुआ है। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। विश्व का प्राचीनतम लोकतंत्र ब्रिटेन एवं विशालतम लोकतंत्र भारत को कहा जाता है। लिखित संविधान लागू करने वाला पहला देश अमेरिका है। विश्व का प्राचीनतम राजतंत्र जापान है। राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रीय गान के रचयिता वंदे बंकिम मन में रवि। राष्ट्रीय गीत वंदे वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। जनगण मन के रविंद्रनाथ टैगोर। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण बलदेव सिंह रक्षा जॉन मैथाई उद्योग तथा आपूर्ति सी राजगोपालाचारी शिक्षा सी एच भाभा कार्य खान एवं बंदरगाह राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि आसफ अली रेलवे जगजीवन राम श्रम। मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य गजब जो ले आई चुंदरी मुस्लिम लीग ने। गजनफर अली खां स्वास्थ्य। अब्दुल रब निश्तार संचार। जोगेंद्र मंडल विधि। लियाकत अली खान वित्त। आई चुंदरीगर वाणिज्य। भारतीय संविधान की अनुसूची संघ राज्य में वेतन भत्ता 7 ग्रहण करो। राज सस्ती जन क्षेत्र में सुभाषपति दल बदलो पंचनगर में। ली सूची संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख। वेतन भत्ता और पेंशन। 7 ग्रहण शपथ ग्रहण। राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। सस्ती SC ST का प्रशासन और नियंत्रण। 6वीं अनुसूची जनजाति क्षेत्र का प्रशासन। 7वीं अनुसूची शक्ति का बंटवारा। 8वीं भाषा 22 भाषाओं का उल्लेख। 9वीं अनुसूची संपत्ति का अधिकार। 10वीं दल बदल कानून। 11वीं पंचायती राज। 12वीं अनुसूची नगर पालिका। प्रारंभ में संघ सूची में कुल 97 राज्य सूची में 66 एवं संवर्ती सूची में 47 विषय थे। राज्यों का पुनर्गठन
एस.के. धर की अध्यक्षता वाली आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर पुनर्गठन का समर्थन किया। कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इस समिति ने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया। मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने रामुल्लू के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया। 58 दिनों के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को रामुल्लू की मृत्यु हो गई। रामुल्लू की मृत्यु के बाद पीएम नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक राज्य आंध्र प्रदेश की घोषणा कर दी। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। आज़ादी के बाद हैदराबाद, जूनागढ़ एवं जम्मू कश्मीर तीनों देशी रियासतें स्वतंत्र थे। अंग्रेजों ने देशी रियासत के संबंध में बटलर समिति का गठन किया था। आज़ादी के समय हैदराबाद के शासक कासिम रिजवी ने आज़ाद रहने की घोषणा की। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल की पहल पर ऑपरेशन पोलो शीर्षक से पुलिस कार्यवाही प्रारंभ की गई थी। 16 दिसंबर 1948 को भारतीय सेना ने सैन्य कार्यवाही की और हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल करा दिया। जूनागढ़ को भारतीय संघ में जनमत संग्रह के द्वारा मिला लिया गया। जम्मू कश्मीर विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर भारतीय संघ का हिस्सा बन गया। भारतीय राज्यों का गठन क्रमशः आम गुना ही मेघ मंत्र सी गर्मी दे सकता है। आंध्र प्रदेश 1953, महाराष्ट्र 1960, गुजरात 1960, नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971, मेघालय 1972, मणिपुर 1972, त्रिपुरा 1972, सिक्किम 1975। भारतीय राज्यों का गठन गर्मी 87 डिग्री। गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम 1987। नए राज्यों की संख्या एवं राज्यों का गठन सिमी आगे छाऊ छात। 22वां सी सिक्किम 1975, 23वां मिजोरम 1987, 24वां अरुणाचल प्रदेश 1987, 25वां गे गोवा 1987, 26वां छत्तीसगढ़ 2000, 27वां उत्तराखंड 2000, 28वां झारखंड 2000, 29वां तेलंगाना 2014। नीति आयरलैंड से। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। वर्तीय ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची का विषय ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संविधान के प्रमुख भाग। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 तक। भारतीय नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक। नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक। मूल कर्तव्य 51A। संघ केंद्र अनुच्छेद 52 से 151 तक। राज्य 152 से 237 तक। संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 239 से 242 तक। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध 245 से 263 तक। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323 तक। निर्वाचन 324 से 329 तक। राजभाषा 343 से 351 तक। आपात उपबंध 352 से 360 तक। संविधान संशोधन 368 तक। संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। संघ का नाम एवं उसका राज्य क्षेत्र। नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश। नए राज्यों की सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। नागरिकता अधिनियम से प्राप्त नागरिकता। जब पूंजी देश में आया। जन्म से। ब वंश के आधार पर। पूंजी पंजीकरण द्वारा। द देशीयकरण द्वारा। में आया समाया क्षेत्र समाविष्ट द्वारा। भारतीय नागरिकता का अंत। कार्ड छीने अन्य देश परित्याग कर। कार्ड छीने सरकार द्वारा छीनने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर यहाँ की नागरिकता समाप्त। परित्याग करने पर। नागरिकता का परित्याग करने पर। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं, गैर भारतीय नागरिकों को नहीं है। मौलिक कर्तव्य ये पढ़ेंगे अगले पार्ट में।